हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से एक सीक्वल का क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ, जो कि हमारा स्टेटा स्टैट की वेबसाइट का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था एप्पल और एक और कंपनी में, जो कि हार्ड लेवल क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन है मोस्ट पॉपुलर क्लाइंट फॉर कॉल्स। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं, और मैं इसको बताने वाला हूँ आपको कि कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने इसे पहले तो सॉल्व कर रखा है, तो सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर टेबल है, जो कि एक फैक्ट इवेंट टेबल है। आप देख सकते हो यहाँ पे दिया गया कि फैक्ट इवेंट टेबल हमारे पास दिया है, और हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और आपको यहाँ पे एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या चाहिए वो भी आप देख सकते हो, इस वेबसाइट पे यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे बताया गया है एक्सपेक्टेड आउटपुट आपको यहाँ पे डेस्कटॉप लाना है। क्वेश्चन क्या है ये पहले देख लेते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट पॉपुलर क्लाइंट आईडी। जो क्लाइंट आईडी है वो फाइंड करना है based on the count of the number of users who have at least 50% of their event from the following list। लिस्ट क्या दिया गया, जैसे अगर हमारे पास जो क्लाइंट है उसके यूजर्स जो होंगे वो 50% कम से कम यूजर्स इन सभी लिस्ट से होने चाहिए, इवेंट के लिस्ट से होने चाहिए। वो इवेंट क्या है? वीडियो कॉल रिसीव्ड, वीडियो कॉल सेंड, वीडियो कॉल, वॉइस कॉल रिसीव्ड एंड वॉइस कॉल सेंड। ये चार यहाँ पे हमारे पास दिया गया है, और इन चारों इवेंट से हमारे पास यहाँ पे डेटा जो भी यूजर्स होंगे वो कम से कम 50% होना चाहिए हर एक क्लाइंट के। आप देख सकते हो यहाँ पे टेबल दिया गया है, जिसमें कि हमारे पास यहाँ पे यूजर आईडी है, कस्टमर आईडी है, देन क्लाइंट आईडी, जैसे डेस्कटॉप हो गया। अब इस डेस्कटॉप में आप इवेंट टाइप जब चेक करोगे तो मैसेज सेंड हुआ है, तो मैसेज सेंड वाले को हम काउंट नहीं करेंगे। वीडियो कॉल सेंड, वीडियो कॉल रिसीव्ड, वॉइस कॉल सेंड एंड वॉइस कॉल रिसीव्ड अगर हुआ है देन हम उसको काउंट करेंगे। और अगर हमारा वो 50% ऑफ टोटल है तो वो हमें यहाँ पे क्लाइंट का हमें नाम बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 50% है या नहीं है वो तो बाद में पता चलेगा। सबसे पहले हम इसका काउंट निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे हर एक क्लाइंट का टोटल यूजर का काउंट निकालेंगे। देन हम वहां पे एक और चीज निकालेंगे, जो कि इवेंट टाइप के अकॉर्डिंग हम वहां पे जो यूजर्स ने वीडियो कॉल किया है, वीडियो कॉल रिसीव किया है, वॉइस कॉल किया है या वॉइस कॉल रिसीव किया है, इसके अकॉर्डिंग जो भी यूजर्स होंगे उनके भी काउंट को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे क्लाइंट अंडर स्कोर आईडी। क्लाइंट आईडी के लिए हमें सबसे पहले टोटल फाइंड करना है, देन हम यहाँ पे लिख देंगे काउंट स्टार। और ये क्या है हमारा टोटल यूजर, ये हमारा टोटल यूजर हो गया। अब यहाँ पे जो टोटल यूजर है, स्टार की जगह पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूजर आईडी लिख देते हैं, यूजर अंडरस्कोर आईडी। इससे क्या होगा, जो भी हमारे यहाँ पे यूजर्स होंगे वो हमें यहाँ पे काउंट हो जाएंगे। और अब हमें यहाँ पे उन यूजर्स को काउंट करना है जो कि इवेंट टाइप उनका वीडियो कॉल रिसीव्ड या वीडियो कॉल सेंड है, या फिर वॉइस कॉल रिसीव्ड या वॉइस कॉल सेंड है। इसके लिए मैं यहाँ पे केस स्टेटमेंट का यूज करूंगा, और केस स्टेटमेंट को हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो केस इवेंट लिखेंगे, देन यहाँ लिखेंगे इवेंट अंडरस्कोर टाइम। जैसे आप देख सकते हो हमारे पास जो कॉलम का नाम है वो है यहाँ पे इवेंट अंडरस्कोर टाइम। और इवेंट अंडरस्कोर टाइम इन यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास चार यहाँ पे बताया गया है इस तरह से। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, इस सारे को कॉमा सेपरेटेड भी है और सिंगल कोटेशन में भी है। देन मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर रहा हूँ और इस ब्रैकेट में यूज कर लूंगा। अब इससे क्या होगा, जो भी हमारे इवेंट टाइप इससे रिलेटेड होंगे वो हमें यहाँ पे, तो हम यहाँ पे करेंगे देन यूजर आईडी, हम लेंगे यूजर अंडरस्कोर आईडी। एल्स कर देंगे हम नल, अगर नहीं होगा देन नल, और इसको कर देंगे इंड। और इसको भी करेंगे काउंट, हम यहाँ लिखेंगे काउंट ऑफ, यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे एंड इंड के पास ब्रैकेट क्लोज करेंगे। और ये जो होगा ये हमारा वो यूजर्स होंगे जो कि मोस्ट पॉपुलर क्लाइंट हमें जो फाइंड करना था। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको कुछ भी नाम दे देते हैं, जैसे कि यहाँ पे जैसे दिया गया है नंबर ऑफ यूजर्स हु हैव एटलीस्ट 50% ऑफ इवेंट फ्रॉम। तो हम यहाँ पे नाम दे देते हैं सेलेक्टेड यूजर काउंट। ये सेलेक्ट किए गए, सो हम सेलेक्टेड यूजर काउंट कर देते हैं। और अगर हम यहाँ पे काउंट यूज कर रहे हैं जो कि एग्रीगेट फंक्शन है, तो एग्रीगेट फंक्शन जब भी यूज करोगे आप तो यहाँ पे ग्रुप बाय यूज करना पड़ेगा। तो मैं करूंगा ग्रुप बाय दिस। अभी मेरा आंसर तो नहीं आएगा, बट हम एक बार रन करके हम अपना आउटपुट चेक करेंगे। जो आउटपुट आएगा कुछ इस तरह से आएगा, देखोगे आप कि डेस्कटॉप में टोटल 89 है, फिर यहाँ पे सिलेक्टेड यूजर जो है वो 21 है। देन आप देखोगे यहाँ पे मोबाइल में यहाँ पे 61 है और यहाँ पे 11 है। लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि ये जो यूजर्स आईडी जो ना, जो 89 जो यूजर्स आईडी आ रहा है इसके अकॉर्डिंग ये 50% तो हो नहीं रहा है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हो सकता है कि ये डिस्टिंक्ट यूजर ना हो। तो हम यहाँ पे डिस्टिंक्ट यूजर फाइंड करते हैं, हम यहाँ लिखेंगे डिस्टिंक्ट
अंडरस्कोर यूजर्स आईडी, यहाँ से ब्रैकेट क्लोज। एंड ये जो हम केस स्टेटमेंट से यूज किया है इसमें भी डिस्टिंक्ट हम फाइंड कर लेंगे, तो हम लिखेंगे डिस्टिंक्ट ब्रैकेट ओपन एंड इंड के पास ब्रैकेट क्लोज। अब इसको करते हैं हम रन और चेक करते हैं क्या ये हमारा अब कैसा आ रहा है। आप देखोगे इसमें जैसे ही किया तो टोटल यूजर्स 20 हो गए एंड सेलेक्टेड यूजर 12 हो गए, और 12 जो है ना वो 20 के 50% से ज्यादा है। तो ये हमारा डेस्कटॉप जो होगा आउटपुट में आएगा, ये एक्सपेक्टेड आउटपुट आप देख सकते हो यहाँ पे आ रहा है डेस्कटॉप, तो वो आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे CTE का यूज करूंगा विद CTE एज, क्योंकि ये जो हमारा आउटपुट भी जो आ रहा है इनको हम आगे यूज करने वाले हैं 50% फाइंड करने के लिए। तो यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट, यहाँ पे लिखेंगे क्लाइंट आईडी, जो क्लाइंट आईडी है वही प्रिंट करना है फ्रॉम CTE। और VN क्लॉज में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो टोटल यूजर्स है ना, ये जो कॉलम है CTE यूज कर लिया मैं, तो ये कॉलम का नाम है टोटल यूजर, इसको मैं डिवाइड करूंगा 2 से, और मैं लिखूंगा इसको ये हमारा लेस देन इक्वल टू हमारा किससे होना चाहिए, जो हमारा सेलेक्टेड यूजर काउंट है इससे होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे इससे करूंगा, अब जो आउटपुट आएगा ना ये हमारा ये फाइंड करेगा कि ये 50% है कि नहीं, आधा है कि नहीं है। तो जब मैं इसको यहाँ पर रन करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है वो डेस्कटॉप ही सिर्फ आ रहा है, हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट भी डेस्कटॉप लाना है। अब इसको मैं यहाँ पे सॉल्व पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे ग्रीन हो चुका होगा, जिसका मतलब ये है कि हमारा आंसर सही है, और इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हमारा आउटपुट यहाँ पे हमें मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करने वाला हूँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, मैं डेली क्वेश्चन को पोस्ट करने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।